हे फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू। आज फिर से मैं लाई हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जिसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि जो अभी आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अभी एक केस चला है सुशांत सिंह राजपूत को लेके, जिसमें उनकी पहले तो मुंबई पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो सुसाइड है, बट अभी रिया चक्रवर्ती पे रिसेंटली बिहार स्टेट में सुशांत सिंह राजपूत जी के फादर ने अभी उन पे केस फाइल किया हुआ है, जिसमें उनके ऊपर 8 सेक्शन लगे हुए हैं। आज के वीडियो में वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं और उनका क्या मतलब है। उनकी फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन रिया चक्रवर्ती पे लगे हुए हैं, उनकी फैमिली पे लगे हुए हैं, जिसकी अभी एफआईआर की कॉपी रिवील हुई है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है एंड आपका क्रिमिनल कंस्पिरेसी क्या होता है। तो आपने काफी सुना होगा, आजकल न्यूज में चल रहा है कि जैसे कि दिखाया जा रहा है कि ये केस लगे हुए हैं। तो वो उन सारे जितने भी उनके अगेंस्ट केस फाइल हुए हैं उनका सबका मतलब आज मैं आपको बताऊंगी, और उसमें कितने टाइम की कितनी पनिशमेंट होती है और कितनी उनको सजा मिलेगी, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर वो केस जो है अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो आप उनके प्रूव होने के बाद उनको कितनी सजा मिलेगी। जिन जिन पे ये एलिगेशन लगे हुए हैं, ये जो केस लगे हुए हैं, अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो कौन कौन से उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड मैं अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो प्लीज आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, आप उससे डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले तो बता दूं कि उनके ऊपर 8 सेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 120B, सेकंड सेक्शन है 306, थर्ड सेक्शन है 341, फोर्थ सेक्शन है 342, फिफ्थ सेक्शन है 380, सिक्स सेक्शन है 406, सेवन सेक्शन है 420 एंड लास्ट सेक्शन है 506। ये जितने भी उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं ये उनके फादर के थ्रू लगाए गए हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने एफआईआर और उन्होंने एफिडेविट जो कि लगाया हुआ है, जिसमें पूरा उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के। तो उनके फादर ने सारे एलिगेशन लगाए हुए हैं जो एफिडेविट में मेंशन है, एफआईआर में मेंशन है कि कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 120B है, इसका मतलब क्या होता है। ये होता है आपका क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ठीक है। पहले तो ये जो 120B है तो इसमें पनिशमेंट दी हुई है 120B की, बट जो 120A होता है उसमें उसकी डेफिनेशन होती है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी क्या होती है। क्रिमिनल माइंड तो हर किसी को ही पता होता है, जो कि ये सोचता है कि हाँ, मतलब कि मुझे कोई क्राइम करना है, और ये सारी चीजें ही आपकी एक तरीके से आती हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी में। तो अभी ये क्या होता है कि जब एक पर्सन अकेला ना होके, जब किसी के दो या मतलब कहते हैं कि नहीं कि मोर देन 2 पर्सन, जब कोई मोर देन 2 पर्सन किसी चीज की किसी क्राइम को करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या उस क्राइम को कर देते हैं, तो वो उसमें क्या आ जाता है कि वो कंस्पिरेसी में आ जाता है, ठीक है। वो किस में आ जाता है, कंस्पिरेसी में आ जाता है। तो जो 120B क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब मोर देन 2 पीपल जब वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो उस मतलब कि कहते हैं कि उसको कमिट कर देते हैं, ठीक है, मतलब उस ऑफेंस को कमिट कर देते हैं, तो उनको 120B के अंडर पनिशमेंट मिलती है। बट इसकी जो डेफिनेशन है वो 120A में दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी whoever is involved in the conspiracy to commit a crime punishable by life imprisonment or a hard sentence of 2 years or more shall be punished in the same manner as if he had committed such a crime। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन, जैसे कि भी मैंने पहले आपको बताया
कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसा क्राइम, मतलब देखिए इसमें हम देखते हैं, अभी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी होती क्या है। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा भी, मतलब कोई क्राइम कमिट करता है, मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व होते हैं किसी क्राइम को, किसी ऑफेंस को कमिट करने में, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसा क्राइम करते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का क्राइम कर रहे हैं, मतलब जिसमें आपका थेफ्ट भी हो सकता है, आपकी डकैती भी हो सकती है और आपका रेप भी हो सकता है, तो वो सब कुछ होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मर्डर ही प्लान हो। तो इसमें डिपेंड करता है कि जिस भी लेवल का, यानी कि ऐसा कोई भी वो ऑफेंस करते हैं जिसमें जितनी सजा दी गई होगी। जस्ट लाइक अभी अगर हम सुशांत सिंह के केस में देखें तो वो ऐसा कहा जा रहा है कि उनको उकसाया गया था आत्महत्या के लिए या फिर उनका मर्डर किया गया है, वॉटेवर। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, और उसमें मोर देन 2 इयर्स का मतलब इम्प्रिजनमेंट है। तो उनको जो अगर ये प्रूव हो जाता है, 120 प्रूव हो जाता है, तो इसमें क्या होगा कि उनको उसी हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगी, जो कि जो ऑफेंस उन्होंने किया होगा, जो ऑफेंस प्रूफ हो जाएगा। जस्ट लाइक कि अगर 306 प्रूफ हो जाता है, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी। तो जो हमारी ये डेफिनेशन ये बोलती, जो इसमें पनिशमेंट दिया हुआ है, तो इसीलिए दिया हुआ है कि ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसा अपराध किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है 306, यानी कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि किसी को एक तरीके से कहा नहीं जाता है कि मतलब वो उसको ऐसा कहते हैं कि किसी को ऐसा बना देना, ऐसा ऐसा क्रिएट कर देना कि हाँ वो इंसान जो है वो सुसाइड कमिट कर ले। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि ये एलिगेशन लगाया गया है रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि हाँ उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने सुशांत सिंह को ऐसा उकसाया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से ना करके इतना ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है या इतना ज्यादा किसी को भड़का दिया जाता है। तो वो उसमें जो एक तरीके से ये जो ऑफेंस क्रिएट होता है, या एक तरीके से हम बोल दें कि अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से इसमें नहीं करता है सुसाइड, एक दूसरे के बहकावे में आके ही करता है, जिसको कि हम कहते हैं किसी चीज को उकसाना किसी को, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें भी क्या दिया गया है, इसमें भी आपकी वो दी गई है, पनिशमेंट दी गई है कि इफ एनी पर्सन कमिट, if any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend of 10 years and shall be also liable to fine। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन, वो फॉर एग्जांपल कि एक लड़की है और वो एक लड़के को इस तरह से क्रिएट कर रही है एटमॉस्फेयर, या इस तरह से ऐसा उसको मेंटली टॉर्चर कर रही है कि उसको उकसा रही है कि नहीं तुम एक काम करो, तुम आत्महत्या कर लो, वही सही है तुम्हारे लिए। तो इस तरीके का एक तरीके से जो ऑफेंस क्रिएट होता है, जो क्राइम होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको 10 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ ही उसको फाइन के लिए भी वो लायबल होता है, ठीक है। तो ये आपके 2 सेक्शन क्लियर हो गए हैं, जिसमें मैंने भी आपको बताया कि 120B, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल कंस्पिरेंसी इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके जो एलिगेशन लगे वो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती पे ही ना लग के उनकी पूरी फैमिली पे लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। उसके बाद थर्ड सेक्शन है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ठीक है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए रोकना, कहीं जाने के लिए रोकना। तो ये भी एक एलिगेशन लगा हुआ है 341। सो ये एक होता है 344 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और ये है 341 जिसमें दिया गया है, दोनों में पनिशमेंट दी गई है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सदोष अवरोध। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे पर्सन की मर्जी के बिना किसी को कहीं जाने से रोकता है, ठीक है,
तो अब रोक तो वो दोनों में ही रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में भी रोक रहा है एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में भी रोक रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये बनता है कि जब कोई पर्सन किसी को पर्टिकुलर किसी एक जगह जाने से रोकता है, यानी एक डायरेक्शन में जाने से रोकता है, तो वहां पे क्या होता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलती है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के अंडर मिलती है। ठीक है, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि उसको कहीं भी जाने से जब कोई रोकता है, ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि वो उनको कहीं जाने नहीं देती थी और मतलब इसी वजह से ये सेक्शन लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि 341 में इनको क्या अगर ये प्रूव हो जाता है तो क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें कहा गया है कि whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। मतलब कि जो कोई किसी को भी गलत तरीके से रोकता है तो उसको जो पनिशेबल होगा वो होगा 1 मंथ के इम्प्रिजनमेंट से, और मतलब कि प्लस उसके साथ या तो उसको क्या देना होगा, 500 रुपीज का क्या कहते हैं फाइन देना होगा। ठीक है, या दोनों ही उसको पे करना होगा। तो ये था रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जब कोई किसी को किसी पर्टिकुलर किसी एक जगह जाने से रोकता है तो वहां पे लगता है सेक्शन 341, यानी लेकिन वो गलत तरीके से, यानी ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं उसका उसमें नुकसान हो रहा है इसलिए रोक रहा, नहीं, जब कोई किसी को जबरदस्ती गलत तरीके से रोक रहा होता है उसके उसके वहां पे उसके फायदे की नहीं उसके नुकसान की बात हो रही होती है। अगर कोई किसी को एक कमरे में बंद करके रख दिया और वो उसको जबरदस्ती एक जगह जाने से रोक रहा है तो वहां पे होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। उसके बाद हम चलते हैं जो आपका 342 है, जिसमें है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में सदोष परिरोध। इसका भी मैंने आपको बताया, जब कोई सेम यही है कि जब कोई किसी को गलत तरीके से, यानी कि जबरदस्ती, जहां पे एक वर्ड आ जाता है जबरदस्ती, जब कोई किसी को जबरदस्ती गलत तरीके से कहीं भी जाने से रोकता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वो पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 342। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि क्या इसको क्या पनिशमेंट होगी, तो होगी whoever wrongfully restrains any person shall be punished with 1 year imprisonment for or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। जैसे कि अभी हमने 341 में देखा था, उसमें क्या था कि उसमें था 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन 500 रुपीज का, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 वर्ष तक का कारावास होगा, यानी कि 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन ऑफ 1000 रुपीज। सो ये जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हमें क्या क्या क्लियर हो गया कि इसमें अभी तक मैंने 4 सेक्शन बताए हैं, 120B, 306, 341 एंड 342। उसके बाद हम चलते हैं क्या है सेक्शन 380, जिसमें है थेफ्ट इन द डैबलिंग हाउस, यानी कि निवास गृह में चोरी। निवास गृह क्या होता है, जैसे कि हर किसी को पता है जहाँ पे इंसान अपनी एक चीजें रखता है, अपनी पर्सनल चीजें रखता है, जिसमें अपनी चीजों को एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी तो सभी चीजें होती है ना उसकी, जो वो परचेज करता है सभी कुछ प्रॉपर्टी में आता है। तो एक तरीके से तो इसमें ये क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि whoever commits a theft in any building, tent, a vessel, which building, tent, a vessel is used as a human dabbling or used to the custody of property shall be punished with imprisonment of other description of a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जब कोई भी, जैसे कि अगर कोई किसी के रहने वाली जगह पे चोरी करता है, ठीक है, एक तरीके से अगर हम बोले तो जो कि एक कस्टडी में है, ठीक है, उसको यूज करता है गलत तरीके से या फिर उसमें चोरी करता है, तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी, यानी कि 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और विद ऑल्सो भी लायबल विद फाइन। ठीक है, उसके बाद आता है 406, जिसमें आपका पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यासभंग के लिए सजा। यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि किसी को धोखा दे दिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये है कि क्रिमिनल माइंड जहाँ पे यूज हो जाता है, जहाँ पे क्रिमिनल वर्ड यूज हो जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जस्ट लाइक अगर कोई पर्सन है ए और बी, उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया
जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि उन्होंने आपस में ये कॉन्टेक्ट किया कि मैं तुमको जो हूँ ये चीज दे रहा हूँ, और उसके बाद ये मैं रख के जा रहा हूँ, इसको रखे रहना, और फिर जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे ले लूंगा। तो वो उसको अपने पास कांटेक्ट के बेस पे वो चीज रखवा के चला जाता, और वो उसमें लिखा होता है कि वो आके मतलब कि उसको ले लेगा। उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है, जब वो वापस आता है तो पता चलता है उसने उस प्रॉपर्टी को बिना उससे पूछे उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, उसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो अब हम देखते हैं इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए पनिशमेंट क्या होती है। whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of other description for a term which may extend of 3 years or with fine or with both। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी ऐसा काम करेगा वो पनिशेबल होगा, या तो वो पनिशमेंट होगा 3 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट से, या तो फाइन से, या फिर दोनों से ही। ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डिपेंड करता है कि जज पे, कि या तो वो दोनों से ही मतलब दोनों पे ही उनको फाइन लग जाए, या सॉरी दोनों की ही उनको सजा मिल जाए, या फिर वो फाइन न लगा के सिर्फ इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर दोनों भी हो जाता है। उसके बाद आता है आपका 7 सेक्शन, जो कि उन पे एलिगेशन लगा हुआ है, वो है 420, जिसमें है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इन इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि ये होता है कि एक होता है कोई पर्सन किसी को अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी देता है, ठीक है, और लोगों ने 420 के बारे में तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा, बचपन से ही सुनते आते हैं। तो एक तरीके से जहाँ पे धोखाधड़ी की बात हो जाती है, जहाँ पे सामने वाले की मर्जी ना होते हुए भी किसी प्रॉपर्टी को ले लेना, ये जबरदस्ती धोखाधड़ी से बेईमानी से हासिल कर लेना, तो वो किस में आता है, सेक्शन 420 में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property of any person, or to take, alter or destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted shall be punished with 7 year imprisonment or punished with also fine। यानी कि देखिए वही बात आ गई कि जैसे कि उनकी काफी सारी चीजों को कहा जा रहा है कि उन्होंने ले लिया था, जस्ट लाइक लैपटॉप, ज्वेलरी एंड ऑल, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो इसी वजह से उनके ऊपर लगा हुआ है सेक्शन 40। अगर ये प्रूव हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, उनको जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो कितने साल का होगा, मोर देन 7 ईयर्स तक का, और विथ फाइन। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 4506 पे, जिसमें है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में आपराधिक अभित्राश। यानी कि जब कोई किसी को धमकी देता है, ठीक है, जब कोई किसी को किसी काम के लिए धमकी देता है, या फिर कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, या फिर तुम्हारे जिससे उसकी जैसे कि ऐसा कहा जा रहा है कि उनको धमकी देती नहीं, कि मतलब कि अगर तुमने ऐसा उनके में लिखा हुआ है कि अगर मतलब तुम वापस नहीं आए तो मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि तुम पागल हो, तो ये ऐसा लिखा हुआ है उनके एफिडेविट में। तो ये सारी चीजें हैं कि ऐसा कहा जा रहा है, इसीलिए उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे हुए हैं 506 का, धमकी का, जिसमें कहा जाता है कि whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with simple or rigorous imprisonment for a term extending up to 2 years or with fine or with both, and if the threat under the offense of criminal intimidation be either to cause death or grievous hurt और टू कॉस्ट। सबसे पहले तो हम जानते हैं ग्रेवियस हर्ट क्या होता है। ग्रेवियस हर्ट ये होता है कि एक तरीके से जिसमें किसी को बहुत ज्यादा चोट आई होती है, ठीक है, तो वो किस में होता है, आपका ग्रेवियस हर्ट में होता है। अब इसके लिए कितने साल की सजा मिलती है, वो मिलती है 2 साल की सजा, वो भी एक कठोर कारावास मिलता है, ठीक है, और जिसमें या तो जुर्माने के या तो उनको फाइन भी मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इस तरह की धमकी दी जाती है, ऐसा क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है जिसमें कि किसी को जान का भी खतरा हो सकता है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा चोट का यानी ग्रेवियस हर्ट का भी कारण बन सकता है। तो ये थे आपके पूरे 8 सेक्शन, ये 8 एलिगेशन जो कि रिया चक्रवर्ती पे लगे हुए हैं, ये मैंने प्रॉपर आपको क्लियर कर दिया है
कि क्यों लगे हुए हैं, उसका मतलब क्या क्या है, और अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो उनको कितने साल की किस सेक्शन के अकॉर्डिंग उनको कितने साल की सजा मिलेगी। तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे जाके आप मेरे डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप उसमें लिंक पे क्लिक करिए, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।